जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे मुहावरे से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों 25 क्वेश्चन दोस्तों इस पार्ट में हम देखने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें भी हम 25 क्वेश्चन यानी कि टोटल हम मुहावरे से 25-25 क्वेश्चन देख लेंगे, यानी 50 क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए वही क्वेश्चन होंगे जो यूपीएसआई में पिछली बार पूछे गए हैं, और कोई क्वेश्चन हम इसमें नहीं डाले हैं, क्योंकि दोस्तों हम उत्तर प्रदेश यूपीएसआई यानी कि हम उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस भर्ती को हम टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए हम यूपीएसआई को टारगेट करना चाहते हैं। तो उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों टाइप करने में, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखेगा, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर मिले। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप ये हमारी 12 घंटे की मैराथन क्लास है दोस्तों हिंदी के लिए, दोस्तों इसमें सब कुछ है। देखिए आपको पता है पिछली बार दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो पुरस्कार थे वहां से पूछे गए थे उनकी रचनाओं से। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। 12 घंटे की वीडियो है, इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। दोस्तों देखिए मुहावरे इसमें हम कितने देखेंगे दोस्तों, तो मुहावरे की बात करते हैं दोस्तों। इस मुहावरे के उसमें दोस्तों हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। ये पहली सीरीज है, अगर आप लोग कहते हैं दूसरी सीरीज भी लेकर के आएंगे दोस्तों, और आप इनके देखिएगा कितने आंसर आप सही कर पाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ होगा दोस्तों। देखिए 20 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों आनाकानी करना मतलब इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना या टाल मटोल करना। दोस्तों आनाकानी करने का मतलब क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, आप बताइएगा। तो दोस्तों आनाकानी करने का मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना, है ना। कहते हैं टाल मटोल ना करो, जो करना सही से बताओ दोस्तों। ठीक है, तो आनाकानी करना मतलब टाल मटोल करना। चलिए अगला क्वेश्चन है घबरा जाना, है ना, अचानक घबरा जाना। दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, अचानक घबरा जाना दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, हक्का बक्का रह जाना। देखिए ये 16 तारीख को पूछा गया है, 16 दिसंबर को। हक्का बक्का रह जाना या हाथों के तोते उड़ जाना या फिर दोस्तों भीगी बिल्ली बनना या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। दोस्तों इसका सही आंसर अगर आपने दोस्तों दिया है हाथों के तोते उड़ना दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। हाथों से तोते उड़ना मतलब क्या होगा, हक्का बक्का हो जाना। क्या दोस्तों, हक्का बक्का हो जाना दोस्तों, हाथों के तोते उड़ जाना दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि आधा तीतर आधा बटेर। दोस्तों कहते हैं ना तीतर है ना बटेर है, यानी आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या अर्थ दोस्तों, यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होगा 16 तारीख का। तो बताइएगा, छोटा बड़ा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना, असंभव काम करना या रंग बिरंगा होना। दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। दोस्तों क्या, बेमेल तथा बेढंगा होना, इसका मतलब क्या होता है, आधा तीतर आधा बटेर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। दोस्तों क्या, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, ये भी आपके यूपीएसआई 16/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होगा, अनर्गल बातें करना दोस्तों, या सबसे अलग रहना, या अपने ही काम में लगे रहना, या मनमानी करना। दोस्तों अगर आपने इसका बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है बी, तो बिल्कुल सही है आप दोस्तों। देखिए इसका मतलब क्या होता है, अपना ही मतलब अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग विचार रखना, सबसे अलग विचार रखना या फिर सबसे अलग रहना। दोस्तों वही क्या होता है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, चलिए अगला है अरण्य रोधक। दोस्तों शायद इसके बारे में आप लोग जानते हो दोस्तों, अरण्य रोधक ये देखिए आपके 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, देखिए अरण्य रोधक मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, निरंतर निवेदन या विरह गीत या निरर्थक या फिर दोस्तों बेसुरा गान। दोस्तों तो आप याद रख लीजिएगा इसका कि अरण्य रोधक मतलब होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थक ना हो ना दोस्तों, निरर्थक हो जाए मतलब जिस पर कोई ध्यान न दे दोस्तों, क्या होता है, अरण्य रोधक दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंगार सिर पर धर लेना। दोस्तों छठा क्वेश्चन है अंगार सिर पर धर लेना। दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा, देखिए 14 तारीख को पूछा गया ये भी क्वेश्चन दोस्तों, 14/12/2017 को। कठिन विपत्ति सहना, दूसरों को डराना, दूसरों को डराना, या मरने को उद्यत होना, या विनाशकारी बन जाना। दोस्तों मतलब कि अंगार सिर पर लेकर ढोलना दोस्तों, क्या हो जाना, क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका, तो कठिन विपत्ति सहना
दोस्तों, क्या कठिन विपत्ति सहना, इसका मतलब क्या होता है, अंगार सिर पर धर लेना दोस्तों। यूपीएसआई 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते भी हैं दोस्तों। क्या अधजल गगरी छलकत जाए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, कम गुड़ी वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है या फूटी हुई गगरी से जल छलकत। देखिए आपको बता दें मुहावरे का मतलब यही होता है दोस्तों, जो रिलेटेड होगा उससे कोई मतलब नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जल की बात की गई दोस्तों, इसमें जल और गगरी से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये देखिए जल गगरी है ना, फूटी गगरी, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। आधी भरी गगरी लेना, ये भी नहीं होगा। भरी हुई गगरी छलकती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल एक ही चीज बचता है दोस्तों, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा ज्यादा करता है। बिल्कुल सही दोस्तों, आपको पता है जिसके पास गुण कम होते हैं वो दिखावा बहुत करते हैं, नहीं ऐसा नहीं वैसा ना, तो उनको नॉलेज भी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, आलोचना करने के लिए अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिया गया है दोस्तों, कौन सा होगा। देखिए आलोचना करने के लिए एक उचित मुहावरा चुनना। देखिए 12/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यूपीएसआई का दोस्तों। आलोचना करना का एक उचित मुहावरे का होगा, जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, या फिर टीका टिप्पणी करना दोस्तों। ठीक है, क्या करना, टीका टिप्पणी करना दोस्तों। इसमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन डी यानी टीका टिप्पणी करना, तो दोस्तों बिल्कुल सही आपने चुन लिया दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही बात कर लेते, अगर जी छोटा करना मतलब क्या होता है दोस्तों, दुखी होना। कहिए ना जी छोटा मत करो, अभी भगवान आगे आपको देगा ना, तो दुखी होना मतलब जी छोटा करना। और दोस्तों दांत दिखाना मतलब खींच काटना, कहीं दांत ना देखो है ना, खींच काटना ना, जैसे बंदर खींच काटता ना, दांत दिखाना मतलब खींच काटना। और दोस्तों दो टूक बात करना मतलब क्या, स्पष्ट कह देना। कहीं हमने दो टूक कह दिया, भैया बुरा लगे चाहे अच्छा लगे ना, तो दो टूक कहना मतलब क्या दोस्तों, एकदम स्पष्ट कह देना। चलिए अगले तरफ चलते हैं दोस्तों, उल्टी माला फेरना दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उल्टी माला फेरना, ये भी दोस्तों 12/12/2017 का क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएसआई में पूछा गया। तो उल्टी माला फेरना दोस्तों, ये क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, उल्टी माला फेरना मेरे दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, गलत काम करना, या फिर दोस्तों ठगना, या व्यंग करना, या किसी का बुरा सोचना दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, किसी का बुरा सोचना दोस्तों, उल्टी माला फेरना। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला एक वाक्यांश जैसा बताया गया कि एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चोरी होगा। मतलब नौकरी पहले चली गई, पहले सत्यानाश हो गया, उसके बाद और दोस्तों उसमें प्रॉब्लम आ गई, यानी कि पैसों भरा बैग भी चोरी होगा। के लिए उपयुक्त कौन सा मुहावरा होगा दोस्तों, 21 तारीख को पूछा गया। तो कौन सा मुहावरा दोस्तों इसके लिए स्पष्ट बैठेगा, कहने का मतलब क्या है कि कौन सा मुहावरा इसके लिए बिल्कुल स्पष्ट बैठेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताइए, कभी घना कभी मुट्ठी भर चना दोस्तों, या फिर कंगाली में आटा गीला, या खग जाने खग की भाषा, या काला अक्षर भैंस बराबर दोस्तों। क्या काला अक्षर भैंस बराबर दोस्तों। तो आपको बता दें इसका मतलब क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, कंगाली में आटा गीला। भैया पहले से वो उसकी नौकरी गई थी, फिर उसमें और उसके पास जो पैसे थे वो भी चोरी हो गए, मतलब क्या काला, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर कंगाली में आटा गीला दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बताएं कि कभी घना कभी मुट्ठी भर चना, इसका मतलब क्या होगा, कभी क्वेश्चन आ भी जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि सबकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, मतलब मनुष्य की स्थिति एक जैसी नहीं रहती, कभी उसके पास खाने को बहुत कुछ होता है, कभी मुट्ठी भर चना भी नहीं नसीब होता दोस्तों। तो एक जैसी स्थिति ना होना। और खग जाने खग की भाषा, इसका मतलब जो होता है दोस्तों कि जो जिस संगत में रहता है उसका पूरा का पूरा भेद जानता है, यानी कि पक्षी की भाषा समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या, जो जिसके साथ रहता है दोस्तों, जिसकी संगत में रहता है उसको अच्छे से समझता है। काला अक्षर भैंस बराबर दोस्तों, आपको पता होगा इसका अर्थ क्या होगा, अनपढ़ होना। क्या अनपढ़ होना है ना, ये चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐरा गहरा नत्थु खैरा दोस्तों। कहते हैं ऐरा गहरा नत्थु खैरा, देखिए ये यूपीएसआई वाले ने पूछ भी लिया है ना। ऐरा गहरा नत्थु खैरा मतलब क्या होता है दोस्तों, कमजोर व्यक्ति, मामूली व्यक्ति है ना, मामूली आदमी, या फिर होशियार, या फिर गंवार दोस्तों। आपको बता दें क्या होता है ऐरा गहरा नत्थु खैरा, मतलब मामूली आदमी। कहिए ना तुम्हें जैसे बहुत ऐरा गहरे आए ना, तो मतलब क्या तुम्हें जैसे बहुत मामूली इंसान आए और चले गए। ठीक है, तो इसलिए
आप भी इसका यूज मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना अर्थ दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कूप मंडूक होना से, कूप मतलब कुआं होता है, मंडूक मतलब क्या, मेढक, कुएं के अंदर मेढक होना ना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कुएं में गिरना। देखिए 16 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, मूर्ख होना, मात देना या फिर सीमित ज्ञान दोस्तों, तो सीमित ज्ञान हो जाए। जैसे दोस्तों आपको पता है कि कुआं जो होता है उसके अंदर जो मेढक होता है उसको बस सीमित ही दुनिया लगती है, उसको कहता है, उसे लगता होगा इतनी ही बड़ी दुनिया है दोस्तों ना, इसीलिए कहते हैं कूप मंडूक होना मतलब सीमित ज्ञान होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा क्या होगा दोस्तों, कठिन काम में दोस्तों क्या करना, सफलता प्राप्त करना दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा कि जान हथेली पर रखना, छक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना या फिर दोस्तों गंगा नहाना। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, गढ़ जीत लेना। कठिन कार्य में सफलता पाना दोस्तों कहते नहीं गढ़ जीत लिया, आज हमने गढ़ जीत लिया दोस्तों ना, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए बिल्कुल से ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर बात कर ले जान हथेली पर रखना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए प्राणों की परवाह ना करना, कहीं जान पे हथेली रख के हम कूद पड़े ना, कुएं में कूद पड़े, तो मतलब प्राणों की जरा से भी परवाह ना करना दोस्तों। और छक्के छुड़ाना आपको पता होता है हरा देना दोस्तों, क्या होता है छक्के छुड़ाना मतलब क्या होता है दोस्तों, परेशान कर देना, कहते हैं ना अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दे है ना, तो दोस्तों परेशान कर देना, ठीक। और गंगा नहाना मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी बड़े काम से दोस्तों छुट्टी मिल जाना, यानी कि कठिन कार्य का पूरा हो जाने से कहते हैं ना कि बिटिया के शादी होने के बाद हम गंगा नहा रहे, समझ लो, ठीक है, तो वो चीज है। चलिए अगला है, अक्ल चकराना, क्या अक्ल चकराना दोस्तों, इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, 20 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन, कुछ समझ में ना आना, अनदेखा करना या शर्मिंदा होना दोस्तों, या गुस्से से भर जाना दोस्तों, तो अकल चकरा गया मेरी, कहीं ना अक्ल चकरा गई दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आया, कहीं उनका देखते हम अकल चकराए गए है ना, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि उनको देखते हमारे कुछ समझ में नहीं आवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। चलिए 14 हो गए, 15 नंबर, काठ का उल्लू दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होते दोस्तों और इनमें लोग धोखा खा जाते। काठ का उल्लू होना दोस्तों मतलब क्या, एकदम मूर्ख, मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख होना दोस्तों, काठ का उल्लू को कहते हैं दोस्तों मूर्ख होना दोस्तों। देखिए 20 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखिए बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, कोढ़ में खाज होना। देखिए ये क्या हो गया, अब ये इसका थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी होगी। कोढ़ में खाज होना इसका मतलब क्या होता है, मान लिया आप कोढ़ है दोस्तों, कोढ़ मतलब समझते हो ना जो चर्म रोग होता है, और उसमें से अलग से फिर उसी में खाज भी होगा, दांत खाज खुजली। अब देखिए मतलब कि आप समझिए इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें, समस्याओं में कमी और दुख पर और दुख या किसी बीमारी से परेशान होना है समस्या का समाधान दोस्तों। 15 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है। अब मान ले दोस्तों यहाँ पे आपके क्या था, कोढ़ था, उसी में खाज हो गया, इसका मतलब क्या, पहले से तो दुख था ही और एक दुख और हमारे ऊपर आ गया, मतलब दुख पर और दुख होना दोस्तों, वही चीज क्या होती है दोस्तों, हम कोढ़ में खाज होना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है, काठ होना दोस्तों। काठ मतलब क्या होता है आपको पता भी होगा, काठ मतलब क्या होता है, लकड़ी है ना, तो दोस्तों काठ होना इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। 14 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है, मूर्ख होना, सचेत होना, निश्चेष्ट होना या फिर स्तब्ध होना दोस्तों, क्या हो जाएगा, स्तब्ध होना। मतलब स्तब्ध मतलब एकदम लकड़ी जैसा हो जाना दोस्तों, मूर्ति जैसा हो जाना दोस्तों, स्तब्ध होना ही क्या होगा, काठ होना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, काफूर होना दोस्तों। काफूर होना का सही अर्थ क्या होगा, कलंकित होना, भाग जाना, गद्दार होना या फिर बड़ा काम करना दोस्तों। काफूर होना का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, भाग जाना दोस्तों, क्या भाग जाना। और दोस्तों ये आपके 12 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, खल की दवा पीठ की पूजा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 21 तारीख को पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, खल की पूजा पीठ की दवा से, खल की दवा पीठ की पूजा, सॉरी खल की दवा पीठ की पूजा दोस्तों क्या होगा, लज्जित होकर बहुत क्रोध करना दोस्तों। यूपीएससी में पूछा गया 21 तारीख को दोस्तों, या फिर हर बीमारी का एक ही इलाज, या केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलते, या दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि खल की दवा पीठ की पूजा दोस्तों मतलब क्या, दुष्ट लोग, खल मतलब क्या होता है, दुष्ट लोग ना, उनकी दवा ही होती है दोस्तों पिटाई, है ना, तो ये चीज समझिएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, खराद पर चढ़ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 20वां क्वेश्चन दोस्तों, कि शत्रु के आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना या फिर जांच में आना या फिर सच्चाई का सामना करना दोस्तों। यूपीएससी का क्वेश्चन दोस्तों 20 तारीख का। तो खराद में आना दोस्तों इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, तो खराद पर आना दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, जांच में आना दोस्तों, मतलब कि जांच आपकी शुरू हो चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न करके परेशान करना दोस्तों, उचित मुहावरा इसका क्या होगा, खोपड़ी खुजलाना,
समझिएगा। प्रश्न करके परेशान करना इसका मतलब क्या था, खोपड़ी खुजलाना या खोपड़ी गंजी करना या खोपड़ी खाना या खोपड़ी मानना दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए 19 तारीख का क्वेश्चन है, तो प्रश्न करके परेशान करके ना खोपड़ी ना खाओ, ठीक है, खोपड़ी ना खाओ, है ना, खोपड़ी ना खाओ, फालतू परेशान ना करो ना, तो खोपड़ी खाना हो जाएगा, प्रश्न करके परेशान करना। वही बात कर ले, खोपड़ी खुजलाना मतलब क्या होता है दोस्तों, तो खोपड़ी, देखिए खोपड़ी खुजलाना कहते हैं, खोपड़ी खुजलानी मतलब कुछ सोच के, है ना, सोचने के बारे में करना, ठीक। और खोपड़ी गंजी करना मतलब दोस्तों बहुत खूब पिटाई करना, मतलब खूब पिटाई करना, कि खोपड़ी गंजी करने की तरह माइंड, ठीक है। और खोपड़ी मानना दोस्तों मतलब कहता है बुद्धि का लोहा मानना, मतलब कि आपकी खोपड़ी मान गया भैया, इतनी बुद्धि मानो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, खटाई में पढ़ना दोस्तों, खटाई में पढ़ना यानी कि देखिए खटाई मतलब इमली उमली वाला नहीं दोस्तों, आम का खटाई ना, अमिया खटाई, तो ऐसा नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पछतावा होना, देखिए 12 तारीख क्वेश्चन है, पछतावा होना, निर्णय ना होना या बहुत कष्ट होना या नुकसान होना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निर्णय ना ले पाना या फिर निर्णय ना होना, खटाई में पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुदड़ी का लाल होना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुदड़ी का लाल होना, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 16 तारीख को पूछा गया है। निर्धन परिवार में धन आना, धोखेबाज मित्र या निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना या फिर दोस्तों बेटे का जन्म होना। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आपको पता भी होगा इसका, कि निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, यही क्या होता है, गुदड़ी का लाल, यानी असाधारण व्यक्ति का किसी असाधारण परिवार में साधारण व्यक्ति का जन्म लेना ना, मतलब कि निर्धन परिवार में एक गुड़ी व्यक्ति का जन्म होना। अगला है गुड़ गोबर करना, देखिए समझिएगा दोस्तों, गुड़ गोबर करना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गुड़ गोबर कर, कहते हैं नहीं, गुड़ गोबर कर दिया तुमने साले पूरा खेल बिगाड़ दिया ना। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, देखिए पहला है भगनाश होना, देखिए 15 तारीख का क्वेश्चन है, अच्छा और बुरा एक कर देना, मजा किरकिरा करना या अच्छी चीज को बुरा करना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, गुड़ गोबर करना मतलब पूरा मजा किरकिरा कर दिया ना। चलिए अगला है गर्व करना के लिए एक सही मुहावरा क्या होगा दोस्तों, गर्व करना, ऐंठ कर चलना, दिल काटना, दिन काटना या फिर ओले पड़ना या फिर डींग हाँकना दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्व करने का क्या होता है, ऐंठ कर चलना है, बहुत ऐंठ के चल रहे हैं, बहुत घमंड कर रहे हैं ना। तो दोस्तों 14 तारीख का क्वेश्चन है। और दिन काटने का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए दिन काटने मतलब क्या, जैसे समय काटना तैसे तैसे समय काटना, अब क्या करते दिन ही कट रहा बहुत दोस्तों ना। डींग हाँकना दोस्तों फालतू की वाहवाही करना ना, मिथ्या अभियान करना, कहना हमारे पास ये है वो है, तो डींग काटना ना। ओले पड़ना दोस्तों क्या होता है, विपत्ति आना, कहते हैं ना एक तो गंजे ऊपर से ओले पड़ गए ना, तो विपत्ति पे विपत्ति का आना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाएंगे दोस्तों, इसका आंसर आप जरूर बताइएगा। हाथ मलते रह जाने दोस्तों क्या सही आंसर होगा, ये बताइए दोस्तों। और एक चीज आपको बता दें दोस्तों, कि दोस्तों अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपके लिए अगर आपको हिंदी साहित्य में कोई दिक्कत है दोस्तों, तो ये हमारी ई बुक है, इसकी कीमत दोस्तों 50 रुपये, क्या है 50 रुपये कीमत है, ये पीडीएफ के रूप में आपको मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। 50 रुपये पे करने के बाद इसमें देखिए क्या क्या मिलेगा, आपको बता दें इसमें कि सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, चाहे वो साहित्य अकादमी हो, ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, जितने भी लगभग 8+ पुरस्कार है दोस्तों हिंदी साहित्य को, वो आपको मिल जाएंगे। जिससे जैसे कि आपको पता है पिछली बार यूपीएससी में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके अलावा कभी और उनके उपनाम होंगे दोस्तों, उनके जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी दोस्तों, और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास, जैसे आपको पता है आदिकाल, है ना, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। और इसी में हिंदी में प्रथम रचना कौन सी, हिंदी में प्रथम कवि कौन से, हिंदी में प्रथम कवित्री कौन से दोस्तों, इस प्रकार के लगभग दोस्तों 150 के आसपास दोस्तों पॉइंट होंगे, ठीक, वो भी आपको इसमें शामिल मिलेंगे दोस्तों। और अगर इसे आप परचेस करना चाहते दोस्तों, तो हमारे इस नंबर पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, 50 रुपये पे करके दोस्तों स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज सकते हैं दोस्तों, और आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे ही दोस्तों सामान्य हिंदी की भी है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, संज्ञा से लेकर के दोस्तों रसछंद अलंकार तक, वो भी दोस्तों 50 रुपये की। अब आप जो इच्छुक हों दोस्तों वैसा आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हमें जरूर बताइएगा कि इसका दूसरा पार्ट लाया जाए या नहीं। थैंक यू।